जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। फिर आप पहुँचे हैं चुनावी घमासान में, और चुनावी घमासान के तहत बादली क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। बादली के गांव कासनी के अंदर, कासनी जो है एक बड़ा गांव है और वोट प्रतिशत जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा है। 3,3500 के आसपास वोट है यहाँ पे। और हमारे साथ जो हैं बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं कासनी गांव के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कासनी गांव का माहौल क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर। चुनाव जो है सरगर्मी तेज़ हो गई है, 1 तारीख को चुनाव है और माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। आइए जानते हैं जनता अब की बार किसके सरताज सजाती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। बात करते हैं। तो राम राम। राम राम जी। कैसे हो? ठीक है भाई। क्या लग रहा था वो कि बार कासनी गाँव की जनता क्या मूड है? भैया अच्छा मूड बन रहा है। मूड बन रहा है। तो क्या लगा है विधानसभा चुनाव जो है क्या रहेगा? लोकसभा में तो दीपेंद्र हुड्डा बहुत भारी मार्जिन जिता दिया आपने। हाँ भाई, ये भी जीत तो होगी, इसकी भी जीत हुई। एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन इतनी भारी जीत हो जाएगी। और बहुत अच्छी जीत बहुत हुई। अच्छी जीत हुई। तो अब विधानसभा चुनाव आ गया। तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपने? क्या माहौल लग रहा है? अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। किधर की तरफ झुकाव है कि कौन सी पार्टी की तरफ? वो तो जब टाइम बताया कोई पहले ये नहीं कहता भाई इसका झुकाव होगा। घुमाओ मत बाता ना, पत्ते खोल दो। पत्ते खुलवाने आपके। पत्ते खोल लो, पत्ते। किसकी वोट जाएगी? भाई मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का ही ज्यादा। कांग्रेस का पलड़ा भारी, आप ये कहना चाह रहे हो खुल के? अच्छा, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है आपने। हाँ। के बाद बीजेपी ने काम नहीं कराए भाई कराए या ना कराए, जो इस एरिया में छोटा मोटा काम था वो जैसे कोई रोड था। हाँ। वो भी नहीं बना, 1-1.5 किलो। अच्छा। वो भी नहीं बनी। अच्छा, सड़क आपका मतलब नाराजगी, सड़क नहीं बनी गांव की, तो आपने रोष है इस जात के, नाराजगी है। हाँ भाइयों को रोष हुआ है। तो आपने लग रहा है कि भाई अब की बार पलटी मारेंगे तो रोड बनाएगा। हाँ बनेगा तो इसलिए आपने लगाया दीपेंद्र हुड्डा जो काम करवाओगा। काम करवाओ, तो इसलिए उनके साथ जाओगे। तो यहाँ से जो टिकट मिल रही है विधानसभा की वो लगभग 100% फाइनल है हमारे हिसाब से, क्योंकि जो रुझान जो आ रहे हैं वो कुलदीप वत्स की तरफ आ रहे हैं। कुलदीप वत्स जो है यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। क्या लग रहा है आपने? अच्छा रुझान आ रहा है। अच्छा रुझान आ रहा है। हाँ। अच्छा आदमी है कुलदीप वत्स। बिल्कुल बिल्कुल काम करवाएंगे। काम करवाएंगे। तो आपको लग रहा है कुलदीप वत्स की तरफ जाओगे? हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को सभी दर्शकों को धन्यवाद भाई साहब। क्या लग रहा है भाई साहब, आपका क्या मानना है यहाँ से कासनी का क्या माहौल अब की बार? कासनी का अनुमान लोगों तो 20-80 का मुकाबला है। अच्छा, कुलदीप वत्स के 80% वोट है कहानी गांव में। ठीक, 80%? ओ एक तरफा बना दिया, एक तरफा माहौल है। अच्छा। आप किसी नौजवान से, बुढ़ा से, बुजुर्ग से, महिला से, ताते ताई किसी से पूछ सकते हो। अच्छा। सब कांग्रेस की तरफ रुझान है। हाँ। क्योंकि कासनी से ढाकला एक रोड है, छोटा सा अप्रोच रोड, हाँ। यानी 7 साल से हो गए आदमी को परेशान पाए हुए। हाँ। आज तक एक छोटा सा काम नहीं हुआ। हाँ। वे हमारे धनखड़ साहब के कारण रुका हुआ है। अच्छा। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि कांग्रेस राज में देखो बहुत सारे काम हुए थे, जिस तरह मेट्रो थी, आई बस रोहतक भाद्रगढ़ तक आई। आज तक 10 साल में बीजेपी राज में एक भी पिलर बना हो तो आप बता दो, एक पिलर भी, एक कदम भी बड़ी हो तो। आई बस 10 साल में डबल इंजन की सरकार बताते थे। कोई भी आप एक काम गिनवा दो, जज्जर विधानसभा में, रोहतक विधान, किसी में भी एक काम गिनवा दो, बीजेपी ये काम अच्छा किया। अच्छा। ठीक है। एम्स मेडिकल था, आई बस कितने काम थे, आई बस जाली प्लांट था, लाख बहुत सारे काम करे। आई बस कांग्रेस राज में तो 10 साल के अंदर हुड्डा राज में जब सरकार थी तो आज तक बता सब काम हमने तो कोई आज तक आपको काम दिखा नहीं। कोई आदमी बता दे ये काम होगा बीजेपी। इस तरीके से अब की बार जो बयान आ रहे हैं बीजेपी सरकार के, मोदी जी के, कि भाई 3.0 हम हरियाणा में बनाना चाह रहे हैं और वो इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, फिर क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो कहने के बाद ये तो 400 पार आप भी बताए थे विधानसभा में। हाँ। जनता ने मामला दिखाया होगा, 240 पे रुक के 400 पार कह रहे हैं। पिछली बार भी 75 पार का नारा था, 40 का ही। हाँ, वो बताने तो इनका तो झूठे नारे, इनका तो जनता को बंडाने का काम है, वैसे तो नारे देने इनने। अभी की बार हुड्डा सरकार फुल बहुमत से हरियाणा में 70 सीट पार है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अब जो जैसे कि चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की तारीख घोषित करी है, तो लेटर गए हैं 2, आपने देखा होगा। बीजेपी की तरफ से लेटर गया है चुनाव है। इस बात का बहुत ज्यादा डर है इस चीज का, क्योंकि बीजेपी ने इस बात का पता चल गया पहले में, क्योंकि हार कंपल है। मुख्यमंत्री जो नायब सैनिक उसको जगह ही नहीं मिल रही चुनाव लड़ने की। कहाँ से मैं चुनाव लड़ूं? है सर्वे करा रही बीजेपी उसके बारे में, कहाँ से टिकट घोषित करे। आज तो उसने मुख्यमंत्री ने अपनी सीट का नहीं पता बताओ। इससे वो शर्म की और क्या बात होगी बीजेपी में? तो आपने मतलब स्थिति ऐसी लग रही है कि ये भाग रहे हैं मतलब, और मैदान छोड़ के बाजे हैं। तो आपको भी दिखाई दे, जनता को दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ,
तो यहाँ से आपने लग रहा है कि बादली से धनखड़ साहब का जो जन समर्थन है वो मतलब नहीं लग कोई रहा है। मुकाबला ही नहीं है कुलदीप वस्त के कोई मुकाबला ही नहीं है भाई साहब, कोई मुकाबला हो तो मेरा पता कम से 20,000 वोटों जीत है ऊपर बेशक हो, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, कोई मतलब एक तरफा माहौल है। एक काम वाम भी करवाए हैं कुलदीप वस्त जी देखो ने। भाई, देखो कुलदीप वस्त ने, देखो ये तो जो साल में 5 करोड़ का तो सबने पता है उसको मिलता था, जो उसने जिस हिसाब से गांव के हिसाब से लोगों ने पैसे भी दिए हैं। देखो सरकार में तो उसका हाथ नहीं था, सरकार उनकी थी नहीं भाई, बस ये तो सबको पता है, ये तो कहने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। बादली रोड भी आपने पता, विधानसभा में कितनी बार आवाज़ उठोगी, कितनी जनता परेशान थी। आज भाई बादली खाप ने धरना भी दिया, जब जाके रोड बना बड़ी मुश्किल से हैं हैं। तो कुलदीप वस्त ने तो विधानसभा में कल कुल धनखड़ साहब का नाम लेके भी भाषण दिए हैं। मनोहर लाल की जुबान नहीं निकली, मनोहर लाल ने जवाब नहीं दिया गया। बताओ और क्या होगा इससे बात। तो आपने लग रहा है कि यहाँ से मतलब कुलदीप वस्त एक तरफा है। एक तरफा हरियाणा का क्या हाल रहेगा, क्योंकि हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, जैसे अगर रोहतक की सिर्फ बात करें तो रोहतक में 9 के 9 हल्कों से दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा से जीते हैं। हरियाणा तो मांगे हिसाब ना यात्रा निकली हुई है दीपेंद्र भाई साहब। उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो आप खुद ही देखो कितना जन सलाब दीपेंद्र भाई साहब MP साहब के साथ है। आज बस जहाँ भी जाते बारिश में देखो फिर भी जनता पीछे नहीं आती, इतनी जनसभा आप भी देख सकते हो। ये तो हरियाणा क्लियर चाह रही है, बदलाव चाह रही है हरियाणा। हरियाणा बहुत परेशाान। 90 में से कितनी सीटें? 90 में 70 कम से कम मिनिमम हो सकता 70 सीटें आपको लग रहा है? नॉर्मल। अच्छा, हाँ उससे ऊपर बेशक कुछ भी हो। उससे ऊपर बेशक से 70 सीटें मतलब लग रही है आपने। इधर बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या लग रहा था वो आपने, क्या लग रहा है अब की बार क्या सिचुएशन लग रही है आपको? अब सिचुएशन कांग्रेस की की लग रही है आपको? कांग्रेस क्या वजह है कांग्रेस की क्यों लग रही है? बीजेपी लगातार बन रही है, 10 साल हो गए बीजेपी से ने को खास काम ही नहीं करवाए, काम ही नहीं हुए लोगों के। अच्छा, घूमते रहे कोई इधर पर काम ही नहीं हो रहे। जैसे वो बता रहे हैं रोड के, उन 3 साल हो गए पट्टे ने रोड ने देखे ने और दिखा लिया, बता दिया। ये जो सूरती अड़ा था यो पड़ा था उरे भी, ये सड़क भी ये वत्स आन के ने फिर करवाई थी। अच्छा, कुलदीप वत्स ने करवाई? हाँ वत्स ने करवाई। अच्छा, और ये काम जो है ना काम होंगे तो लोगों की नाराजगी होगी। तो अब की बार जो है कांग्रेस में की अब की बार मतलब आप चाह रहे हो कि बदलाव हो बादली हल्के, बदलाव और हम जो है पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस लाएं। हाँ जी जी। अच्छा, पिछली बार कमी रह गई थी थोड़ी। हाँ जी। अच्छा, चलो तो कुलदीप वत्स यहाँ से मतलब एक तरफा लग रहे हैं। हाँ कुलदीप वत्स की तो है ही है। कुलदीप वत्स के छोड़ के ना कोई वो भी आ जाओ, कांग्रेस मतलब कांग्रेस की में वो तो है ही है। अच्छा, ये तो कांग्रेस का मतलब ये लग रहा है आपने कि कांग्रेस जो है किसी को भी टिकट दे दे मतलब वो यहाँ से बनेगा, और कुलदीप वत्स जिस तरीके हैं तो कुलदीप वत्स भी बनेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या लग रहा है आप किसकी तरफ जा रहे हो? हम कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ? क्या बात, सारे कांग्रेस की तरफ? काम नहीं करवा बीजेपी ने। बीजेपी ने काम नहीं कराए? नहीं। फिर बीजेपी तो कह रही है मैंने नौकरी लगवा दी, मैंने तो बेरोजगारी खत्म कर दी, मैंने तो इतने हॉस्पिटल बनवा दिए, मैंने तो बहुत काम कर दिया। एक छोरा मेरा वो है ना लाग रहे हो कितने। अच्छा, एक बालक है मतलब वो भी नहीं लगे तो मतलब नाराजगी है? नाराजगी कर कोई काम नहीं करवा? ना कोई काम। तो बदलाव करोगे अब की बार? बदलाव तो हरियाणा में अब की बार कांग्रेस कांग्रेस सरकार लाओगे? बिल्कुल अच्छा, कांग्रेस। कितनी सीट लग रही है अब की बार कांग्रेस? 80-90 सीट। अच्छा, 90 तो टोटल हैं। कम से कम 80 सीट। अच्छा, तो ये बीटेक करे हुआ लड़का जो कि सिक्योरिटी गार्ड में उसको इसको नौकरी में खड़ा होना पड़ा है। तो ये शर्म की बात है ना, हैं इन्होंने जो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन हो रहा है और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करा है और फिर भी उसमें भी नहीं मिल रहा, उसमें नहीं भाई जगह नहीं है भाई, अब तो घर रहे। आपने बेरोजगारी की बात करी कि बीटेक लड़का जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो अग्निवीर योजना ला दी, हमने हरियाणा कौशल ला दी, हमने ग्रुप डी में भर्ती करा दिया दुनिया भर के बालक, फिर ये झूठा कमिटमेंट है? ये अग्निवीर योजना लाना जो है देश को पीछे मरवाना है। 4 साल के अंदर आप बताओ ना, ये जो 15 साल 16 साल तक तो वो गन चलावनी सीखे हैं, 4 साल में क्या करेंगे? अगर लड़ाई माच गई तो वो 4 साल वाले भीतर पावेंगे ना, अपना घर ना आ जाएंगे, बंदूक ले उड़े के तो उड़े के रहेंगे ना, तो बंदूक लेके ना घर ना आ जाए, इनको हम हमारा बस की बात ना है लड़ना। ये नहीं तो स्ट्रेंथ इसी होनी चाहिए जो कि सेना तो जो भी लड़े लड़ने वाली होनी चाहिए। मतलब आपने लग रहा है 4 साल में कोई लड़ाई नहीं आती? नहीं 4 साल में क्या सीखेंगे आप बताओ? ये अग्निवीर योजना ये कह रहे हैं 30-32 लाख रुपया भी देंगे रिटायरमेंट 4 साल के बाद। तो रिटायरमेंट पैसे क्या उसका होगा? देश तो पीछे जा है, आर्मी तो मान ले ये डिफेंस तो जो है
पहली चीज़ है, इट इज़ द फर्स्ट थिंग। सही बात है। फिर एक और भी मुद्दा है नशे का बादली के अंदर। आज के दिन जो युवा है वो ज्यादातर नशे की तरफ जा रहा था। इसका बारे में क्या कहोगे आप? क्यों, क्या रीजन है इसका? क्या रीजन? बेरोजगारी। बेरोजगारी इसका मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली तो जो है बेरोजगारी कारण से जो है बच्चे खराब हो रहे हैं। तो कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी खत्म करेगी? है तो आस, और करने का तो फिर आगे करेगी, वो देख लेंगे। भाई पीछे भी तो रही है कांग्रेस, तो भी उस टाइम पे रोजगार था, उसके कुछ तो काम हुए थे, अब बिल्कुल नहीं हो रहे। अब बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हो रहे। तो मतलब इस वजह से बेरोजगारी। युवा साथी बैठा है हमारे, इससे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। देखो युवा साथी की सोच जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, खासकर भाई अलग सोच होती है, क्योंकि उसको भाई काम ना हो या यो काम ना हो उससे मतलब नहीं होता। उसको होता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरा क्या हुआ। आपका क्या कहना है, क्या सोच है? देखो हमारा ये कहना है, जो कुलदीप वत्स भाई है वो नेता नहीं है, वो बेटा है। अच्छा। उसका आप रास्ते चलते हाथ पकड़ लो, कोई काम करवा लो, वो कोई मना नहीं करेगा। अच्छा। और धनखड़ साहब के पास जाओ तो कहेंगे धनखड़ साहब तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। अच्छा, मिलते ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ रहते हैं। तो हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे। अच्छा। ना कि चंडीगढ़ रहे। हमें तो बादल में चाहिए। हाँ। और अब विधायक जी ने अपना यहाँ और मकान बना लिया सनपर के पास। हाँ। अब तो कभी भी जाओ, रात को जाओ, दिन में जाओ, यही मिलेंगे। हाँ। तो धनखड़ साहब का कहना तो ये है कि भाई मैंने तो बेरोजगारी खत्म कर दी बादली हल्के से, और मैंने तो 1600 करोड़ रुपए का बजट लगा दिया बादली हल्के में, और मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, मैंने तो किसानों की सारी समस्याएं हल कर दी। फिर इन बातों में सच्चाई नहीं है? देखो जब कृषि मंत्री थे ना तो उनकी इतनी चलती थी कि हमारे विकास यहाँ पे खूब करवा सकते थे, और उन्होंने इतना भेदभाव किया कासनी डाकला इन एरिया की तरफ कि यहाँ के तो बच्चे है ना डीसी रेट पे भी नहीं लगवा पाए वो। अच्छा। तो बेरोजगारी कहाँ से दूर करेंगे वो? कासनी और डाकले में तो ज़्यादा अंतर नहीं है, कासनी की तो लगवानी चाहिए। हाँ, उनसे बात करोगे ना तो वो ऐसे आंखें करके बात करते हैं, चश्मे से ऐसे देखते हैं कौन है। और उनके दोस्त ऐसे मिलेंगे जिनको ना तो अपना कोई बच्चा नौकरी कर लगवाना हो, ना उनको अपना कोई काम करवाना हो, बस उनके साथ ऐसे ही बंदे घूमते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है। आप मिले हो धनखड़ साहब से? मिले जी, मेरी भाभी तीन गांव की ब्लॉक समिति प्रधान है। आज तक तो जी कोई पैसा आया नहीं है। हाँ। 2 साल हो गए ब्लॉक समिति में। एक 5 लाख रुपए आए थे, एक गली बनवाए थे। हाँ। और जब बोलते हैं जाके चेयरमैन को जी पैसे काम करवाने के लिए, है ही नहीं बजट ही नहीं। आप कैसे कह दो विकास हो रहा है? बीजेपी विकास नहीं हो रहा। तो आपने लग रहा है ये तो इलेक्शनों का थोड़ा सा ये है असर है, जो ये सरपंचों के बढ़ा रहे हैं काम कि 5 लाख से 20 लाख कर दिया। नहीं तो पहले तो 1 लाख थे। ये जब किस क्षेत्र में लोग शांत यहाँ पे खुश हैं? ना तो सरपंच खुश थे, नहीं थे। सरपंचों को 5 लाख से 20 लाख कराने के लिए पिटना भी तो पड़ा है। पिटना पड़ा, वो तो डंडे मारे, वो तो इलेक्शन के चक्कर में बढ़ाया है ये। ना तो देख के भी खुश नहीं है। और थोड़े आंगनबाड़ी देख लो आप, वो बैठे हैं, डीसी रेट वाले बैठे हैं। और डीसी ये हरियाणा कौशल रोजगार तो एक किस्म का इतना भ्रष्ट वो है। तो अभी पिछले महीने के अंदर जो लगातार घोषणाएं हुई हैं, लगातार MSP दे दिया, 1,20,000 नौकरियां दे दी, नायब सैनिक की लगातार घोषणाएं हो रही थी, वो क्या जुमलेबाजी है? जी वो ठेकेदारी की नौकरियां हैं। वो पहले ठेकेदार में करते थे, अभी ऐप बना दिया इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार। इसमें क्या है, बंदे का साल भर पूरा होता है तो वहाँ से ऑफिस से फोन आ जाता है, भाई आज एक बार नौकरी जाने वाली है। वो जाएगा, भाई 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, तेरा रिन्यू कर देंगे, वो 1 साल और बढ़ा देंगे। यही फंडा चल रहा है, यही लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है स्थिति क्या होने वाली है अब की बार हरियाणा के अंदर 90 सीटों में? क्या होने वाला, क्या आपका रुझान क्या कह रहे हैं? देखो जी लड़ाई कमज़ोर तो है नहीं, क्योंकि हमारा एरिया तो कांग्रेस कर रहा है। जो जींद करनाल है वो बीजेपी कर रहा है। पर सरकार बनेगी 50-40। 50 कांग्रेस, 40 बीजेपी। मतलब आपने लग रहा है 50 सीटें जो है कांग्रेस की आने वाली है, ऐसा बिल्कुल। और यहाँ से क्या रहेगा? कुलदीप वत्स का मार्जिन क्या? तो एक तरफा जीत है सर। 100% एक भी ना आ रहा है यहाँ तो इधर अंकल आप क्या कहना चाह रहे हो? हम तो कहा कुलदीप ने बनाऊंगा। अच्छा, कुलदीप पर हमारे हमने ना जाने आपने देख के बात बेरा कुलदीप ने बनावा। कुलदीप ये वजह है कुलदीप ने बढ़िया बालक सा हर एक जगह बढ़िया चंदो दे। इब तो वो MLA बने रहे हो, MLA नहीं तो जब भी बढ़िया चंदो दियो तो। अच्छा। हाँ, हम उसका दौरा जानता नहीं। कुलदीप ने उसका दौरा जाए जाजर डगर जहाँ तो बांध भर ले है। अच्छा, मिलता है मतलब? हाँ, खुल के मिलता है। हाँ, धनखड़ साहब नहीं मिलते? वो तो ऊपर ने देखा है भाई, वो मानस का मारना देखा, ऊपर ने देख के चल रहा वो। अच्छा, तो क्या कहते हैं काम करवाने चाहते हो?
क्या काम करवाना चाहो धनखड़ साहब के पास तो क्या जवाब होता है? वो हमने बात तो ना करा न्यू कहा बस 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 हाँ हमने तो एक बार ये अध्यक्ष बने जब आगे फेरे मको झूठा मको देश के न्यारो झूठो मको। अच्छा आपने बोल दिया ऐसे। हाँ अच्छा तो कुलदीप वत्स आते हैं गांव में? बस 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 हाँ, कुलदीप वत्स आते हैं गांव में, काम करवाते हैं? वो तो भाई सारा आवा मरिया खुरिया पर भी हाँ। कोई ब्याह शादी में बुलाओ गरीब गुरबो चमार धान चूड़ हो कोई भी बुलाओ उसका आवा कन्यादान भी गाला हुआ। आता है। अच्छा तो आपने लग रहा है कुलदीप वत्स जीतेंगे यहाँ से? हक्कती 100% एक भी ना हारा भाई। अच्छा और धनखड़ साहब का क्या रहने वाला है? उसका तो 0 है अच्छा कोई माहौल नहीं है? ना कोई। अच्छा तो 3,000 वोट 3,3200 वोट हैं काशनी गांव में। कितनी लग रही है आपने, कितनी की वोट कांग्रेस की तरफ जा रही है, कितनी बीजेपी की तरफ जा रही है? बीजेपी का नहीं जाएंगे आखिरी महाराज साहब तो 500। अच्छा 500 वोट लग रहा है। 500 बाकी 2,500 चलो आगड़ो बतायो हमने तो नीचा भी जो रह सके। सांसद के इलेक्शन में वोट आई थी ना वही बीजेपी की वोट। 3 से भी रह सके मान ले भाई 20-30 बद भी जा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कह दे चलो ठीक बात है। तो कासनी गांव में हमने युवा से भी बात करी। जीता भाई अच्छा 100% जीते हैं। सकती चलो 1% भी ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तो तलाक गाँव की बात भाई एक भिन्ना मांग गा ठीक बात है बिल्कुल। तो एक महीने बाद इलेक्शन है, पता लग जाएगा क्या रहेगा किस पार्टी का। बिल्कुल सही बात है। तो भी कोई जाके बात करा तो कासनी गांव की जनता का मूड, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का जो जनता का मूड है हमने पहुंचाया आप तक। जनता का ये मूड है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से एक तरफा जो है बहुमत हासिल किए हुए है और यहाँ से कुलदीप वत्स जो है वो भारी तरीके से, मतलब उनको लग रहा है कि 80-20 का आंकड़ा, मतलब बहुत बुरी तरीके से जो है बीजेपी पार्टी के अंदर रोष है। यहाँ से बहुत बुरी तरीके से अगर धनखड़ साहब यहाँ से आते हैं तो कुलदीप वत्स जो है बहुत मतलब अच्छे मार्जिन से उनको पछाड़ सकते हैं यहाँ से। जो लोगों का कहना है हमने आप तक पहुँचाया और उनका कहना है कि कुलदीप वत्स जो हैं लोगों तक आते हैं, काम कराते हैं, सुनते हैं, लोगों को गले लगाते हैं और एक अच्छे सिर्फ नेता नहीं है, एक अच्छे भाई की तरह काम करते हैं। ये लोगों का सोचना है उनके बारे में। और धनखड़ साहब जो हैं वो सुनते नहीं हैं उनकी बात, नाराज़गी है उनके प्रति। तो यहाँ से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, हमने आपको पहुँचाया। कासनी गाँव का माहौल लगातार ऐसा ही माहौल, आप जनता का माहौल आप तक पहुँचाते रहेंगे, जनता का मूड जनता तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सबकी खबर टीवी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।